तो लेजर फाइंड्स एप्लीकेशन इन, ठीक है, कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी करेक्ट है, तीनों में एप्लीकेशन होती है उसकी। कम्युनिकेशन में भी लेगा, मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी लेगा, सर्जरी के लिए भी लेगा। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव। हीलियम नियॉन लेजर इज सुपीरियर टू रूबी लेजर ड्यू टू, हीलियम नियॉन लेजर क्यों बेहतर होता है? तो इसमें भी ऑप्शन ई करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव। पहला पॉइंट है एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शंस। हीलियम नियॉन लेजर गैसियस लेजर होता है, उसमें क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शन एब्सेंट होते हैं। दूसरा है रिमार्केबल स्पेक्ट्रल प्यूरिटी, ठीक है, वो ज्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन का परसेंटेज रखता है, स्पेक्ट्रल प्यूरिटी अच्छी होती है उसकी। तीसरा है कंटिन्यूअस इन नेचर, बिल्कुल हीलियम नियॉन लेजर कंटिन्यूअस बीम में के रूप में एमिट होता है। ठीक है, ये एडवांटेज है। डी, डू नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट कूलिंग, ये भी सही है, बिकॉज वो गैसियस लेजर है, तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है। ठीक है, इसलिए वो जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, तो उसको कूलिंग की आवश्यकता नहीं है, लाइक रूबी लेजर। तो ये सारे एडवांटेज हैं, तो ऑप्शन ई करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव। नाउ ये हमारा लेजर खत्म होता है, नाउ कम टू ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, कोई चीज ना समझ में आए पूछ लेना। पहला पॉइंट है एन ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ ग्लास कंपाउंड्स और डोप सिलिका दैट इज यूज टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन डेटा सिग्नल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो है ये ग्लास कंपाउंड्स या डोप सिलिका की बनी हुई एक डिवाइस होती है, जिसकी सहायता से हम इंफॉर्मेशन डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज पाते हैं। ठीक है, किस प्रोसेस फिनोमेना से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो अभी हम देखेंगे कैसे। ठीक है, तो एन ऑप्टिकल फाइबर हैज ए सेंट्रल ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉल्ड कोर। इसके सेंटर में एक हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसको कोर कहते हैं, दैट इज यूज टू ट्रांसमिट दी डेटा सिग्नल। और जो हमारा डेटा सिग्नल की ट्रांसमिशन होता है वो इसमें होता है, इसके अलॉन्ग होता है। ठीक है, द कोर इज सराउंडेड बाई ए ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिलेटिवली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉल्ड एज क्लैडिंग, that is used to reduce the radiation loss leaking out of fiber and to prevent the external electromagnetic waves interference distorting the signal. कोर के चारों तरफ एक और ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिवली कोर की तुलना में कम होता है, इसको क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग का काम होता है फाइबर से लीक होने वाले रेडिएशन लॉस को रिड्यूस करना, उसे कम करना, क्योंकि ये वापस रिफ्लेक्ट करके रेडिएशन को कोर में भेजती रहती है। और दूसरा काम है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस हैं, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फाइबर के बाहर, ठीक है, जो फाइबर के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं और हमारे सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं, उनको आने से रोकता है। दोनों ही काम कर रहा है ये। ठीक है, now when light is incident on core cladding interface in fiber at an angle greater than the critical angle, it is totally internally reflected back into the denser core and propagates along the core. जब जो लाइट बीम फाइबर के अंदर चली जाती है और वो कोर क्लैडिंग इंटरफेस का मतलब है बाउंड्री, कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री, उस पर गिरती है एक ऐसे एंगल पर जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो ये लाइट बीम कोर में टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाती है और इसी प्रोसेस से ये कोर के अलाउ चलती है। On other hand, when light is incident on core cladding interface at an angle lesser than the critical angle, it is refracted into the rarer cladding, which reflected back into the core. ठीक है, जबकि ये लाइट बीम जब कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर, ठीक है, ऐसे एंगल पर गिरती है जो क्रिटिकल एंगल से कम होता है, तो ये रेयर क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, एक पार्ट तो इसका कोर से में रिफ्लेक्ट होता है और एक पार्ट इसका क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट होता है। यही क्लैडिंग जो भी रिफ्रैक्टेड बीम है उसे वापस रिफ्लेक्ट करके कोर में भेजती रहती है। इस प्रकार से ये रेडिएशन लॉस को रिड्यूस करती है। ठीक है, तीसरी बात, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, द लाइट विल ट्रेवल अलोंग कोर क्लैडिंग इंटरफेस। इस सिचुएशन में जो लाइट बीम है वो कोर क्लैडिंग बाउंड्री के अलोंग ट्रेवल करेगी। दस ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर काम करता है। क्लियर? द ऑप्टिकल फाइबर आर वेरी थिन
of order of micrometers and are prone to damage। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर ग्लास कंपाउंड्स के बने हुए हैं और इनकी थिकनेस बहुत कम होती है, जैसे हमारा बाल है ना, उस बाल की थिकनेस के होते हैं ये, जो कि माइक्रोमीटर्स का थिकनेस है, इसलिए ये डैमेज हो सकते हैं। और इनकी प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनको बफर एंड जैकेट में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका काम होता है फाइबर को प्रोटेक्ट करना। तो हैंस फाइबर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन बफर एंड जैकेट फॉर प्रोटेक्शन। क्लियर हो गई ये थ्योरी यहाँ तक। अब आप कुछ एमसीक्यू कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो बेटा इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर ये काम करेगा। ठीक है। क्वेश्चन 28, द पर्पज ऑफ कोर इन ऑप्टिकल फाइबर इज, कोर का क्या पर्पज है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, टू ट्रांसमिट डेटा कैरिंग लाइट सिग्नल। ठीक है, अभी बताया आपको कोर का काम जो है, जो मेन लाइट सिग्नल होता है हमारा वो कोर में चलता है, तो लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करना कोर का काम होता है। द पर्पज ऑफ क्लैडिंग इन ऑप्टिकल फाइबर इज, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, टू रिड्यूस रेडिएशन लॉस। ठीक है, इसका काम रेडिएशन लॉस को रिड्यूस करना होता है। 30, द पर्पज ऑफ बफर जैकेट इन ऑप्टिकल फाइबर इज, बफर जैकेट का क्या काम होता है ऑप्टिकल फाइबर में? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू फाइबर। ठीक है, अभी बताया आपको कि ये नाजुक होते हैं, तो इसको बफर जैकेट में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि ये इसको प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ दे सके। लेकिन बफर एंड जैकेट में लाइट नहीं चलती है, ठीक है, इसका काम केवल प्रोटेक्शन देना होता है। द कोर इन ऑप्टिकल फाइबर इज, तो बेटा ऑप्शन बी करेक्ट है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। देन द क्लैडिंग इन ऑप्टिकल फाइबर इज, ये ऑप्शन ए करेक्ट है, ट्रांसपेरेंट मीडियम विद लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर की तुलना में कम होता है। द बफर जैकेट इन ऑप्टिकल फाइबर इज, बेटा सी ऑप्शन करेक्ट है, ओपेक। ओपेक मतलब जो लाइट को ट्रांसमिट नहीं करता है, तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए बफर जैकेट में लाइट ट्रांसमिट नहीं होती है। देन थोड़ा ये थ्योरी होगा और पार्ट है, टाइप्स ऑफ फाइबर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला, ऑप्टिकल फाइबर आर मेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, hence they involve low transmission loss and offers high optical resistance to external electromagnetic interferences। अभी आपको बताया कि ऑप्टिकल फाइबर ग्लास कंपाउंड्स और डोप सिलिका के बने होते हैं, जो कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होने के कारण ये जो है, इनसे जो ट्रांसमिशन लॉस होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू मेटेलिक वायर्स। क्योंकि अगर हम कॉपर केबल ले लेंगे जो टेलीफोन में यूज होते हैं, उनसे लॉस ज़्यादा होता है मेटल होने के कारण, एक फायदा। दूसरा फायदा है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके इंटरफेरेंसेस से भी ये सिग्नल को रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो उनको उसको ये हाई ऑप्टिकल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर पेनिट्रेट करना चाहती हैं उनको हाई ऑप्टिकल रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा। तो ये फायदे हैं कि हम ऑप्टिकल फाइबर को क्यों यूज कर सकते हैं कॉपर केबल के ऊपर। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट, the main advantage of single mode fiber is that they involve low fiber loss and thus can transmit the data signal to long distances। फाइबर कई प्रकार के होते हैं, इसमें एक फाइबर होता है सिंगल मोड फाइबर। इसका फायदा ये होता है कि इसमें होने वाला फाइबर लॉस कम होता है और ये सिग्नल को काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकता है। The main disadvantage of single mode fiber is that they support only one transverse mode, thus involve low data transmission and employ signals of high bandwidth। ठीक है, इनका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जो है केवल एक ही ट्रांसवर्स मोड को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इनकी जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है और ये हाई बैंडविड्थ के सिग्नल को ही एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, ज्यादा लेके नहीं जा सकते ये इंफॉर्मेशन, लेकिन लॉस कम रखते हैं। फायदा भी है, नुकसान भी है। नाउ द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इज दैट they support multi-transverse modes, thus involve large data transmission by employing signals of narrow bandwidth। मल्टी-मोड स्टेप इंडेक्स, मल्टी-मोड फाइबर दो प्रकार के होते हैं, मल्टी-मोड स्टेप इंडेक्स और मल्टी-मोड ग्रेडेड इंडेक्स। इसमें पहले बात करते हैं मल्टी-मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की। तो इस फाइबर का जो मेन एडवांटेज होता है वो ये होता है कि ये मल्टी ट्रांसवर्स मोड्स में सिग्नल को लेकर जाता है, एक से अधिक मोड्स में, इसलिए लार्ज डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल हो पाता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन ये कैरी कर सकता है। ठीक है, और ये नैरो बैंडविड्थ के सिग्नल्स को एम्प्लॉय करता है। ठीक है,
ये इसका एडवांटेज है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इज दैट दे इन्वॉल्व हाई ट्रांसमिशन लॉस एंड दस कैन ट्रांसमिट द डेटा सिग्नल टू शॉर्ट डिस्टेंस। इनका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इनसे होने वाली जो लॉस है वो ज्यादा होती है, इसलिए ये सिग्नल को शॉर्ट डिस्टेंस तक ही लेकर जा पाते हैं। द हाई फाइबर लॉस इज ड्यू टू कोर ऑफ कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट कॉजेज मल्टी पार्ट डिस्पर्जन। इनका एक और डिसएडवांटेज ये है कि इनमें जो कोर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है। ठीक, तो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण जो मल्टी पाथ डिस्पर्जन की समस्या है वो इनमें बनी रहती है। मल्टी पार्ट डिस्पर्जन हमेशा फाइबर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। तो ये इनके साथ एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करता है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। So the main advantage of multi-mode graded index fiber is that they involve large data transmission by employing signals of medium bandwidth। ठीक, ये भी लार्ज डेटा सिग्नल लेके जाते हैं जैसे कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स लेके जाता है, लेकिन इनकी जो बैंडविड्थ होती है वो मीडियम होती है। ठीक है, ये इनका एडवांटेज है। दे आर मेड ऑफ ग्लास कंपाउंड्स ऑफ रिलेटिव हायर प्यूरिटी। These fibers involve low fiber loss due to multi-part dispersion as core index is graded to decrease from center to periphery। ठीक है, इन फाइबर्स का ये फाइबर ज्यादा प्योर ग्लास के बने हुए होते हैं कंपेयर टू मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर से। ये फाइबर जो है मल्टी पार्ट डिस्पर्जन की समस्या से को कम कर से मुक्त पूरी तरह तो नहीं होते बट उसको रिड्यूस कर देते हैं काफी हद तक। इसका कारण है क्योंकि इसमें जो कोर होता है उसकी हम ग्रेडिंग कराते हैं, कोर को लेयर टू लेयर जोड़कर बनाते हैं इस प्रकार से कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर के सेंटर से उसकी पेरीफेरी तक डिक्रीज करे। क्लियर है बात। तो ये हमारे फाइबर्स के कुछ टाइप्स हैं। अब हम इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर ऑफर्स, बेटा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, हाई ऑप्टिकल रेजिस्टेंस। ऑप्टिकल फाइबर हाई ऑप्टिकल रेजिस्टेंस ऑफर करता है और यही कारण है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के को अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देता है। ठीक है, उससे सिग्नल को प्रोटेक्ट करता है। ऑप्टिकल फाइबर इन्वॉल्व, बेटा बी ऑप्शन करेक्ट है, लो ट्रांसमिशन लॉस। ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिशन लॉस कॉपर केबल की तुलना में कम होती है। द कोर डायमीटर इन सिंगल मोड फाइबर इज, जैसा मैंने आपको बताया था सिंगल मोड फाइबर में जो कोर डायमीटर होता है वो बहुत बहुत कम होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, लेस देन 10 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट आप यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ के 10 गुना से हमेशा कम होता है, इतना कम होता है, ये रूल है। ठीक है, सिंगल मोड फाइबर में ये रीजन है कि वो केवल एक ट्रांसवर्स मोड को ही सपोर्ट करता है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल मोड फाइबर इज, इसका जो डिसएडवांटेज है वो ऑप्शन ए करेक्ट है, लो डेटा ट्रांसमिशन। इसकी जो डाटा कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। ठीक है, लॉस तो ये कम करता है बट डेटा भी कम लेके जा पाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। द मेन एडवांटेज ऑफ सिंगल मोड फाइबर इज, इसका एडवांटेज बोथ ए एंड बी करेक्ट है। इसमें लो फाइबर लॉस, ठीक है, फाइबर लॉस इसमें कम होती है। लॉन्ग हाउलिंग, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक इंफॉर्मेशन डेटा को लेकर जा सकता है। वो सीधी सी बात है, फाइबर लॉस कम होगी तो ज्यादा दूर तक ले जाएगा डेटा को। तो ए एंड बी लिंक्ड है आपस में, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। सिंगल मोड फाइबर्स आर बेस्ट सूटेड फॉर, ऑप्शन बी करेक्ट है, लॉन्ग हॉलिंग। ठीक है, सिंगल मोड फाइबर्स में लॉन्ग हॉलिंग होती है। सिंगल मोड फाइबर्स एम्प्लॉय सिग्नल्स विद, ए ऑप्शन करेक्ट है, हाई बैंडविड्थ। अभी आपको थ्योरी में भी बताई बात, हाई बैंडविड्थ के सिग्नल्स को ही एम्प्लॉय करता है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीमोड फाइबर इज, ऑप्शन बी करेक्ट है, हाई फाइबर लॉस। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज होता है कि इसमें फाइबर लॉस हाई होती है मल्टी मोड में। द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टी मोड फाइबर इज, ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ बी एंड सी। बी है लार्जर न्यूमेरिकल अपर्चर, सी है ग्रेटर डेटा ट्रांसमिशन। तो मल्टी मोड फाइबर का भी बताया था, एडवांटेज ये है कि फाइबर लॉस तो इसमें ज्यादा होता है लेकिन ये सिग्नल को भी ज्यादा इंफॉर्मेशन डेटा को लेकर जा पाता है। तो ग्रेटर डेटा ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है इसकी, और न्यूमेरिकल अपर्चर भी ज्यादा है। न्यूमेरिकल अपर्चर है लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी, जो आप थ्योरी में पढ़े थे पहले। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं इसके, तो डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी।
The refractive index of core in multi-mode step index fiber is A option correct है, constant from core axis to core periphery. मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कांस्टेंट रखा जाता है, और यही कारण है कि ये मल्टी मोड मल्टी पाथ डिस्पर्जन की जो समस्या है उसको दिखाता है. मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर आर बेस्ट सूटेड फॉर, ऑप्शन सी करेक्ट है, शॉर्ट हॉलिंग. इनका प्रयोग हम केवल शॉर्ट हॉलिंग में ही कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन डेटा को शॉर्ट डिस्टेंस तक ही ट्रांसमिट कर सकते हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर से, ज्यादा दूर नहीं. तो ये इनका डिसएडवांटेज है. मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर एम्प्लॉय लाइट सिग्नल ऑफ, बेटा ऑप्शन सी करेक्ट है, नैरो बैंडविड्थ. ठीक है, नैरो बैंडविड्थ के लाइट सिग्नल को ये एम्प्लॉय करता है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ऑप्शन सी करेक्ट है, डिक्रीजेस फ्रॉम कोर एक्सिस टू कोर पेरिफेरी. कोर के सेंटर एक्सिस से पेरिफेरी तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का घटता है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में. मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर आर बेस्ट सूटेड फॉर, ऑप्शन बी करेक्ट है, मीडियम हॉलिंग. ठीक है, मीडियम डिस्टेंस तक ही आप डेटा इंफॉर्मेशन डेटा को ट्रांसमिट कर पाते हो. मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर एम्प्लॉय लाइट सिग्नल ऑफ, इसमें भी ऑप्शन बी करेक्ट है, मीडियम बैंडविड्थ की लाइट सिग्नल को ये एम्प्लॉय करता है. इन मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर द डिफरेंस इन पेरिफेरियल वेलोसिटीज ऑफ लाइट बीम्स इज, ऑप्शन बी करेक्ट है, ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्सियल वेलोसिटीज. जैसा मैंने आपको भी बताया कि मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर से मल्टी पाथ डिस्पर्जन की जो समस्या है उसको काफी हद तक हम कंट्रोल कर लेते हैं. वो कैसे कर लेते हैं कि जब ये मल्टी मोड्स जिनको ये अलाउ करता है कोर के अलाउ चलते हैं, ठीक है, एक से अधिक ट्रांसवर्स मोड, तो उनके बीच की जो एक्सिस पर वेलोसिटीज का फर्क डिफरेंस होता है उसको डिफरेंस इन एक्सियल वेलोसिटीज कहते हैं, कोर की एक्सिस पर. और उन्हीं मोड्स की वेलोसिटीज का डिफरेंस जो पेरिफेरी पर होता है उनको हम डिफरेंस इन पेरिफेरियल वेलोसिटीज कहते हैं. तो मल्टी मोड ग्रेडिंग इंडेक्स फाइबर क्या करता है कि कोर एक्सिस पर तो इस डिफरेंस को कम से कम कर देता है और पेरीफेरी पर इस डिफरेंस को ज्यादा से ज्यादा कर देता है. तो पेरीफेरी पर डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होने के कारण ये बीम दूर दूर गिरती हैं कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर, और दूर दूर गिरने से मल्टी पार्ट डिस्पर्जन की समस्या से आप मुक्त हो जाते हो काफी हद तक. ठीक, तो इसलिए पेरिफेरियल वेलोसिटीज का जो डिफरेंस है वो एक्सियल वेलोसिटीज की तुलना में ग्रेटर होता है. तो ऑप्शन बी करेक्ट है. जरा ध्यान देना, यूनिवर्सिटी ये कठिन क्वेश्चन पूछ सकती है. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन 50, इन मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर द डिफरेंस इन एक्सियल वेलोसिटीज ऑफ लाइट बीम्स, बेटा एक्सियल में कम होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरिफेरल वेलोसिटीज. पेरिफेरल वेलोसिटीज की तुलना में एक्सियल वेलोसिटीज में डिफरेंस जो है कम होता है. Which one of the following fiber have highest numerical aperture? तो बेटा सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल अपर्चर मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का होता है, ग्रेडिड का कम होता है थोड़ा सा इससे. ठीक है, स्टेप इंडेक्स का ज्यादा होता है, हालांकि ग्रेडिड जो है डिस्पर्जन की समस्या से फ्री होता है इसलिए इससे बेटर है, बट फिर भी अगर लाइट गैदरिंग की बात की जाए तो ये थोड़ा सा ज्यादा ले लेता है कंपेयर टू ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर. Which one of the following fiber reduces loss due to मल्टी पार्ट डिस्पर्जन? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर. मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर से ही हम मल्टी पार्ट डिस्पर्जन की समस्या से फ्री हो पाते हैं. क्लियर? नाउ ये थोड़ा सा थ्योरी है फाइबर लॉस के ऊपर. फाइबर लॉस क्या है? ऑल द लाइट रेज विद इन द एक्सेप्टेंस कोन formed on air core interface when enters into the optical fiber are incident on core cladding interface at an angle greater than or equal to the critical angle and are totally internally reflected back into the denser core and therefore are not responsible for minimum fiber loss. ये not नहीं होगा, ये are responsible होगा. ठीक है, are responsible for, this is not, this is are responsible. क्लियर होगी बात? ठीक है, therefore are responsible for minimum fiber loss. एक्सेप्टेंस कोन एक काल्पनिक शंकु होता है जो कि हमारी कोर एयर इंटरफेस पर हम मानते हैं. इस शंकु के अंदर जितनी भी लाइट बीम्स होती हैं
जब ये फाइबर के अंदर एंटर करती हैं तो ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर जब गिरती हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा या उसके इक्वल होता है। ठीक, ऐसा होने से लाइट बीम कोर में टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती हैं और क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट नहीं होती हैं, जिसके कारण जो फाइबर लॉस होता है वो माना जाता है मिनिमम होता है। मैं ये नहीं कहता कि फाइबर लॉस बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि मल्टी पार्ट डिस्पर्जन के कारण लॉस होगा। जीरो लॉस नहीं कह सकते, मिनिमम लॉस बोलिए आप। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस कोन एक काल्पनिक शंकु है जिसके अंदर सारी लाइट बीम्स मिनिमम फाइबर लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक, जबकि इसके बाहर जितनी भी लाइट बीम्स हैं उनके कारण फाइबर लॉस होता है, क्योंकि जब ये बीम्स अंदर जाकर फाइबर पे गिरती हैं, कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर गिरती हैं, तो क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर गिरती हैं तो क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट हो जाती हैं और फाइबर लॉस उसके कारण होता है। Then numerical aperture of an optical fiber measures its light gathering capability. It measures the percentage of applied power actually injected into fiber. It is a dimensionless quantity. The greater is the numerical aperture of a fiber, greater is its data transmission capacity. न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो प्रतिशत है जो अप्लाइड पावर का फाइबर में एक्चुअली इंजेक्टेड हुआ है। ये मैंने आपको थ्योरी में भी बताई थी बात। इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, 0 से ज्यादा होती है। ये एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये डायमेंशन लेस होता है, ये प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है। कितना प्रतिशत अप्लाइड पावर आपकी अंदर फाइबर में गई है, उसको न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। जितना ज्यादा लाइट कोई ले सकता है फाइबर, उतना ही न्यूमेरिकल अपर्चर फाइबर का ज्यादा होता है और उतना ही फाइबर अच्छा कहलाया जाएगा डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, the numerical aperture of a fiber can be increased by increasing the core diameter or by making the core more denser relative to cladding or by making the cladding more rarer relative to core or both। न्यूमेरिकल अपर्चर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? न्यूमेरिकल अपर्चर को बढ़ाने के लिए या तो आप कोर के डायमीटर को बढ़ाएं, या आप कोर को और भी ज्यादा डेंसर करें रिलेटिव टू क्लैडिंग के, या आप क्लैडिंग को और भी ज्यादा रेयरर करें रिलेटिव टू कोर के, या दोनों। उन दोनों का मतलब है कोर को डेंसर और क्लैडिंग को रेयरर करें, उनके बीच का डिफरेंस को बढ़ाएं तो न्यूमेरिकल अपर्चर इंक्रीज करेगा। The fiber loss is measured in terms of attenuation of light signal traveling along the fiber। Fiber loss को हमेशा हम attenuation के terms में measure करते हैं। The attenuation is measured as drop in the intensity of light signal on traveling a distance of 1 kilometer। 1 किलोमीटर की दूरी चलने पर जितना भी लाइट सिग्नल की इंटेंसिटी में ड्रॉप हुआ है, ठीक है, उसको एटेन्युएशन कहते हैं। मैंने आपको थ्योरी में भी बताई थी बात। दिस इंटेंसिटी ड्रॉप कैन बी ड्यू टू, ये क्यों इंटेंसिटी ड्रॉप होती है कारण समझो। स्कैटरिंग लॉसेस, लाइट के स्कैटर होने से। लॉसेस ड्यू टू क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शन, फाइबर सॉलिड होता है उसमें इम्परफेक्शन होते हैं, उन क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शन के कारण भी लाइट की डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है, स्कैटरिंग हो जाती है, तो उनसे भी जो है ये फाइबर लॉस होते हैं। रिफ्रैक्शन लॉसेस होते हैं, लॉसेस ड्यू टू मल्टी पार्ट डिस्पर्जन होते हैं। अब बेटा इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, एक लॉस और होते हैं, इनको कहते हैं बेंडिंग लॉस। बेंडिंग लॉस, ठीक है, फाइबर जैसा मैंने आपको बताया कि काफी नाजुक होता है। ठीक है, तो नाजुक होने से फाइबर के अंदर बैंड आ सकते हैं। ठीक, बैंड दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो बैंड, मैक्रो बैंड। जब फाइबर को पूरी तरह झुका देते हो आप, पूरे फाइबर को, उसको मैक्रो बैंड कहते हैं। ठीक है, पूरा फाइबर ही टेढ़ा कर दिया आपने तो वो हो जाता है मैक्रो बैंड। तो एक तो मैक्रो बैंडिंग लॉस होते हैं, और माइक्रो बैंड होते हैं कि जैसे आपने फाइबर को उंगलियों से टच किया तो फाइबर के कहीं कहीं एरिया में वो आ जाते हैं बैंड, छोटे छोटे बैंड, मतलब वो उसकी सतह लेवल नहीं रह पाती, कहीं पिचक जाती है, कहीं उठ जाती है, कहीं पिचक जाती है, कहीं उठ जाती है, उसको माइक्रो बैंड कहते हैं। तो इन दोनों मैक्रो बैंड और माइक्रो बैंड से फाइबर में लॉस होता है और इस प्रकार के लॉस को बेंडिंग लॉसेस कहा जाता है। ये भी फाइबर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गया? तो फाइबर लॉस में स्कैटरिंग से होता है, क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शन से होता है, रिफ्रैक्शन से होता है, मल्टीपार्ट डिस्पर्जन से होता है और बेंडिंग से होता है। ये इसके डिफरेंट लॉसेज हैं, तो इसको ध्यान रखना है।
नाउ क्वेश्चन 53, द लाइट रेज विद इन द एक्सेप्टेंस कोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, मिनिमम फाइबर लॉस। ठीक है, वो कोन के अंदर जितनी भी लाइट बीम्स होंगी उनसे होने वाला फाइबर लॉस मिनिमम होगा, और इसके बाहर जितनी होंगी उनसे होने वाला फाइबर लॉस होता है मैक्सिमम। When the angle of incidence at core air interface is acceptance angle, the angle of incidence at core cladding interface is, ऑप्शन ए करेक्ट है, इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कोर एयर इंटरफेस पर एक्सेप्टेंस एंगल के बराबर होता है, तो जब लाइट अंदर चली जाती है फाइबर में, तो ये लाइट बीम जब कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर गिरती है तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, यानी कि ये उस एक्सेप्टेंस कोण का मैक्सिमम एंगल है। मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, उसको हम एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। The fraction of applied power actually injected into fiber is called, बेटा ऑप्शन बी करेक्ट है, न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं उसको। कितना परसेंट लाइट फाइबर में गई है अंदर, उसको न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। The drop in intensity of light signal on traveling a distance of 1 kilometer is called, अगर 1 किलोमीटर तक लाइट सिग्नल फाइबर के अंदर चल रहा है तो उसकी इंटेंसिटी में जितना भी ड्रॉप हो रहा है उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एटेन्युएशन कहते हैं उसको। क्लियर। डेसिबल इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, तो बेटा ऑप्शन बी करेक्ट है, आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। इनपुट बाय आउटपुट मत कर देना, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है, तो ये हमेशा आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर का रेशियो होता है। लॉग डिस्टेंस, इसमें ये शायद ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। हाँ, इनपुट पावर टू आउटपुट पावर, क्योंकि फाइबर के केस में इनपुट पावर ज़्यादा होती है, लॉस के कारण आउटपुट पावर कम हो जाती है, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो डेसिबल है फाइबर के केस में। आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है, इसको रेक्टिफाई कर लेना, ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इनपुट पावर टू आउटपुट पावर को डेसिबल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। एक एक थोड़ा गलत से मार्किंग हो गया ये, ठीक है सर। इसको सही कर लेना। बाकी मैं आपको और नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। ये है द यूनिट ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर इज, बेटा ये न्यूमेरिकल अपर्चर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। जैसा मैंने आपको बताया परसेंटेज होती है, ये कितना परसेंट अप्लाइड पावर अंदर फाइबर में जा रही है उसको न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, डायमेंशन लेस। क्लियर। द यूनिट ऑफ एटेन्युएशन इज, तो बेटा ऑप्शन बी करेक्ट है, डेसिबल पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलने पर कितना इंटेंसिटी ड्रॉप हो रहा है उसको हम एटेन्युएशन कहते हैं। यहाँ इंटेंसिटी हम डेसिबल में नाप रहे हैं, जो कि हमेशा इनपुट पावर बाय आउटपुट पावर का रेशो होता है। अगर ये 40 dB है तो इसका मतलब है कि इनपुट पावर आउटपुट पावर का 40 गुना है। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ फाइबर इज डिफाइंड एज, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, परसेंट ऑफ अप्लाइड पावर इंजेक्टेड इनटू फाइबर। जितनी अप्लाइड पावर आपने डाली उसका कितना परसेंट फाइबर में गया, उसको न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। Attenuation of fiber is defined as, option C correct है, loss in intensity of transmitted signal on traveling a distance of 1 kilometer। ठीक है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस चलने पर जितना भी इंटेंसिटी ड्रॉप हो गया उसको अटेन्युएशन कहेंगे। The numerical aperture of optical fiber can be increased by, न्यूमेरिकल अपर्चर को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ए इंक्रीजिंग द कोर डायमीटर, बिल्कुल ठीक, कोर डायमीटर को बढ़ा के आप न्यूमेरिकल अपर्चर को बढ़ा सकते हो। कंसीडरिंग ए रिलेटिवली डेंसर कोर, ये भी ठीक है, कोर को आप ज्यादा डेंसर बना करके भी बढ़ा सकते हो। कंसीडरिंग ए रिलेटिवली रेयरर क्लैडिंग, ये भी ठीक है। ठीक है, आप जो है क्लैडिंग को रेयरर बना करके भी न्यूमेरिकल अपर्चर को बढ़ा सकते हो। डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर। न्यूमेरिकल अपर्चर इज मेजर्ड एज, तो बेटा ये ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉर्मूला याद रखो, अंडर रूट एन स्क्वायर कोर माइनस एन स्क्वायर क्लैडिंग। ठीक है, ये इसका ऑप्शन होता है। और एक चीज याद रखो, एक मैंने एमसीक्यू नहीं बनाया, आपको मैं मौखिक बता रहा हूँ,
इसका फॉर्मूला आ सकता है लिखने को एटेन्युएशन का। तो एटेन्युएशन होता है बेटा 10/L log बेस 10 PI/PO। ठीक है, L है लेंथ ऑफ फाइबर इन किलोमीटर्स, PI है इनपुट पावर, PO है आउटपुट पावर। अगर माइनस लगाते हो, -10/L करते हो, तो log बेस 10 PO/PI हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन लगा के log के साथ जो चीज है वो उल्टी हो जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला आ सकता है। तो ये आपका फाइबर कंप्लीट हो गया, लेजर कंप्लीट हो गया, थ्योरी का अच्छे से रिवीजन हो गया एक बार। ठीक है, कल नहीं पढ़ाएंगे, परसों पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, परसों यही टाइम रहेगा, क्योंकि कल संडे है, परसों पढ़ाते हैं मंडे को 10 बजे। यूनिट 4 इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो आपको करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैं पीछे से चल रहा हूँ, 5 4 3 2 1 ऐसे लूंगा। 2 and 1 मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया आपको, पर कल उसे देख लीजिए, थ्योरी से अपने नोट से मिलान कर लो, उसके खुद आंसर पकड़ो। ठीक है, मैं बाकी यहाँ डिस्कस करूंगा, इनके भी अगर तुम कहते हो आंसर चाहिए एक बार, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। सब पहले रिवीजन करा लेंगे, उसके बाद 12 तारीख को। ठीक है, तो अगर ठीक है सर। कोई क्वेश्चन हो इसमें तो पूछ लो, अदरवाइज इट इज ओके। ठीक सर, जो इसकी यूनिट 5 का आंसर गूगल क्लासरूम पे भेज दियो। हाँ, यूनिट 5 के मैं आंसर गूगल क्लासरूम पे भेज दूंगा। ठीक है, बाकी यस। हाँ, ये आपने समझ लिया ना, ये सारे क्लियर हो गए आज के। ठीक है, तो परसों को यस सुबह सर। 10 बजे मिलते हैं यूनिट 4 के लिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर जी। ओके।